2014 से पहले कहते थे भाइयों बहनों जब जाओ तो सिलेंडर को नमन करके जाना, वोट डालने जाओ तो अब किसको नमन करके जाए 2024 में? 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी। मोदी को। क्यों? अरे इतना अच्छा काम कर रहा है, आज इंडिया की पूरे वर्ल्ड में जो है धूम मची हुई है। हाँ। और अभी एक भाई साहब हमसे कह रहे थे कि मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किस चीज़ में? महंगाई बढ़ाने में, बेरोजगारी में, या फैक्ट्रियाँ बंद हो गई उसके अंदर? ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री आए अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, बेचने पर लगे हुए हैं ये। मोदी के काम तो अच्छे हैं लेकिन आम जनता परेशान हो रही है। परेशान हो रही है? क्या परेशान हो रही है? वहाँ ये तो कह रहे हैं राम राज चल रहा है। महंगाई बढ़ी हुई है। नाम तो ले रहा है मोदी मोदी, लेकिन रो नहीं रहा है। तो ये हर आदमी परेशान है लेकिन कह रहा है मोदी जी कर अच्छा रहा है। कुछ सोच समझ के ही, इतना झेलने के बाद, पेट्रोल इतना महंगा लेने के बाद, बैटरी गाड़ी लेने के बाद अब राहुल गांधी चाहिए सबको। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बढ़िया। बढ़िया। क्या अच्छा लग रहा? पढ़े लिखे हैं मोदी जी को। हाँ। क्यों? सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। विकास हो रहा है। ये आप कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, ठीक है? आज क्या हो रहा है? आज देश की इज्जत नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रही है। आज फाइनेंस होता है, उस समय जुमला बोल दिया जाता है। उस समय जुमला बोल दिया जाता है। हमें जानने आया है कि 2024 में जनता किस चेहरे पर वोट देने वाली है, यानी किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो लखनऊ की जनता राजनीति में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है और थोड़ी पढ़ी लिखी जनता यहाँ की है। यहाँ एक है कि राजनीति को जानने वाली जनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चुनाव की रणनीति पहले से ही बनना शुरू हो जाती है। तो जनता अपने दिमाग में किसकी रणनीति बना रही है ये तो जनता बताएगी। तो हम जनता के बीच हैं, चलिए जनता से जानते हैं क्या जनता सोच रही है, क्या कह रही है। भैया क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाँ। बस ये जानना चाह रहे थे कि 24 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जो योग्य होगा अपने आप आ जाएगा। हाँ। आपको कौन दिखाई दे रहा अभी ये इस वक्त योग्य? योग्य प्रेजेंट जो है वो तो योग्य है। हाँ। योग्यता इनके में है। आप इन्हीं को देखना चाह रहे हैं कि किसी और को देखना चाह रहे हैं? ये तो भविष्य बताएगा। आप किसको देखना चाह रहे हो वो बताएं। भविष्य तो आप ही लोग तय करेंगे ना भाई। हाँ। हाँ। भविष्य अकेले तय नहीं हो सकता है। अब भविष्य सभी लोग मिलकर तय करेंगे। मिलकर तय करेंगे। भैया ये बताएं 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी। मोदी को। क्यों? अरे इतना अच्छा काम कर रहा है, आज इंडिया की पूरे वर्ल्ड में जो है धूम मची हुई है। हाँ। और अच्छी खासी धूम मची है। अच्छी खासी क्या होती है, अच्छी से भी अच्छी धूम मची हुई है। हाँ। जिसको चाहता है हड़का देता है। अच्छा। जिसको चाहता है उठा देता है, बैठा देता है। लेकिन चाइना तो भारत की जमीन कब्जा कर ले रहा है। कहाँ जमीन कब्जा कर रहा है? तो छोड़ा है जाके। कहाँ प्रोपोगंडा है, वो तो हमेशा आता जाता रहता है चाइना। तो आ कैसे जाता है? आ जाता है अपना, क्योंकि उसका इंपीरियलिज्म का सपना है। जब मोदी जी धमका देते हैं तो वो आ कैसे जाता है? धमाकाने की बात नहीं है। हाँ। मानने की है कि इंपीरियलिज्म की बात है, उसकी मानसिकता है। जानते हैं आप? मुझे बताइए। नहीं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, आप एक बात जानते हैं? बताइए। उसके सराउंडिंग्स 12 कंट्रीज हैं चाइना के। और वो दावा करता है 22 कंट्रीज पे। अच्छा। तो आप समझ लीजिए आप। तो धमका तो हो रहा है ना? उसकी मानसिकता है, वो धमकाने तो उसको। देखिए वो अगर दावा कर रहा है 22 कंट्री पे, तो आपकी जमीन पे जब दावा कर रहा है और आपकी जमीन पे कब्जा कर ले रहा है तो वो तो आपको धमका रहा है ना? नहीं, हमें क्यों धमकाएगा? वो कैसे कब्जा कर ले रहा है जब आप धमका रहे हैं? अभी एक धमकी पर तो वो बाहर पीछे हट गया और टॉबेल पर बात करने के लिए राजी हो गया चाइना। अरे वो तो पहले आपके लोगों को मार दिया, आपके सैनिकों को मार दिया। तो हमने भी तो उनसे ज्यादा मारे हैं। कहाँ गिनती हुई? अरे वो छुपाता है, जानते हैं कम्युनिस्ट नेशन है। अच्छा। हर एक चीज दबा के रखता है। हाँ। अभी देखिए 12 दिन के लिए वही खुद उसका प्रेसिडेंट ही गायब हो गया था। हाँ। न टीवी पर आ रहा था, न कहीं आ रहा था। हाँ। आप कम्युनिस्ट देश की बात कर रहे हैं, वो तो हर एक चीज छुपा के रखता है ना। मीडिया पर इतना, ट्विटर बैन है वहाँ पर, फेसबुक बैन है, सब बैन है, मीडिया बैन है। जिसको उठाता उठा लेता, पत्रकार को गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। अच्छा ये बताइए, कहा गया था कि होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई, मोदी जी कह के गए थे उत्तर प्रदेश में, मिला आपको? देखो मैंने ये न्यूज़ हमने सोशल मीडिया पे सुनी है। नहीं हम कह रहे बोले थे भाई। नहीं, हमने ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पर सुनी है, लोगों के मुंह से सुनी है। मैंने उनको कभी ऐसा कहते हुए नहीं। मैं सुना दूं अभी आपको? हाँ सुना दीजिए, तो हम फिर अपडेट करते हैं। नहीं मैं सुना दे रहा हूँ, तो मेरे पास तो पड़ा हुआ वीडियो, हम वीडियो रखे रहते हैं भाई। जनता ऐसा ना कहे कि उनके पास ये चीज़ नहीं है। तो जनता के, हम जनता चाहते हैं जनता के पास सब कुछ रहे। होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम
फिर आपका सुने कि फिर से सुनाए? हाँ अब सुनाई दिया थोड़ा सा। 20 तारीख को होली है, 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में काउंटिंग थी। 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर अपने आपके घर पर आ जाए। अब ये पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने, नहीं, ये हम अब बताइए, नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था और 10 को कहा था कि 10 को काउंटिंग है। हाँ, तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो हो सकता है कि होली भी बीत गई, दिवाली बीत गई। हाँ, तो हो सकता है कि ये चुनावी जुमला हो। जुमला हो। हाँ, हो सकता है चुनावी जुमला हो, उसमें जुमला कोई दिक्कत कहने नहीं। बड़े आगे लगते हैं। सभी कहते हैं, सभी कौन पार्टी नहीं कहती है। नहीं, बीजेपी के लोग कुछ ज्यादा ही कहते हैं, लोग कहते हैं। नहीं, अभी देख लीजिए, प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और राहुल गांधी का अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहाँ से गायब है। कहाँ गायब है? प्रियंका गांधी को कभी देखा है आपने टीवी पर? हाँ, आपने नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं मैं देखा। आपको दिखा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा वीडियो। आप देखते नहीं है, लग रहा है कम। तो ये ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं आप व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उसका सब्सक्राइबर हैं। भाई साहब, हम न्यूज़ पर भी नज़र रखते हैं, और मैं जीके में हमेशा फर्स्ट आता था अपने कॉलेज में और स्कूल में। अच्छा, नहीं तो नहीं पता, इसलिए मैं सोचा बता दूंगा आपको। मेरी जियो पॉलिटिक्स, इवन सिविलाइजेशनल नॉलेज थोड़ी सी डीप है। तो क्या लग रहा है हड़प्पा, सिलेंडर, मोहनजोदड़ो। तो क्या लग रहा है ये जो सिलेंडर नहीं मिला है, ये किस पॉलिटिक्स की वजह से नहीं? चुनावी जुमला। चुनावी जुमला। चलिए भैया, मान लिए चुनावी जुमला था। क्यों भैया 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को। हाँ, क्यों? सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, विकास हो रहा है। जैसे कि कंपेयर टू उनके मुकाबले कोई है नहीं और देश में। और उनको अगर सोच के दूसरा सोचा जाए तो किसको सोचें? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बढ़िया। बढ़िया, क्या अच्छा लग रहा? पढ़े लिखे हैं, और दिल्ली और पंजाब हरियाणा में हर जगह अच्छा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश या पूरे देश का भला होगा। भला होगा। क्यों भैया? पहले नगर पालिका के चुनाव वहाँ होने वाले हैं अभी दिसंबर में, पहले वो जीत लें। केजरीवाल। ऐसे तो बीजेपी भी 2 सीट जीती थी कभी, और 35 साल लग गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो शायद उनको थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन भविष्य मेरी समझ से केजरीवाल में। भविष्य केजरीवाल पे। जी। अच्छा, ये कहा गया था उत्तर प्रदेश में कि होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई। नहीं मिला है। किसको मिला? दिवाली पर दिए जा रहे हैं। किसको मिला? दिवाली पर हम गांव से रिलेटेड हैं। कौन से गांव से हैं आप? पता करवा लूंगा मैं धौरारा विधानसभा के अमेठी गांव से हूँ। धौरारा विधानसभा के अमेठी गांव, लखीमपुर जनपद लगता है। तो इस बार ये है कि कैश दिया जा रहा है। कैश से पैसा आप सिलेंडर लीजिए, और वो जो पैसा है वो रिफंड होकर के आपके बैंक के खाते में आए। मैंने खुद सरकार से पता किया, सचिवालय से आदेश जारी नहीं हुआ है। अब हमारे यहाँ तो पैसा दे करके अभी बैंक में लोगों को पैसे आ रहे हैं। पैसा केंद्र से आ गया था क्या? अब जैसा भी हो, मतलब लोगों के बीच की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक आज सुबह से और इसके पहले कम से कम 500 लोगों से बात किया हूँ। पहले व्यक्ति हैं आप जिसको सिलेंडर मिल गया। नहीं, मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं उस एलिजिबिलिटी में नहीं आता हूँ। जो और गांव के अन्य लोग हैं उन्होंने नहीं गए। आप सोशल मीडिया पढ़े हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, नहीं, लोगों के गांव में ग्रास रूट पर हूँ, वहीं पर रहता हूँ, गांव के लोगों के बीच में रहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि पहले तो वो गए थे कि फ्री मिल जाएगा, तो एजेंसी वालों ने कहा नहीं, आपको पैसे देने होंगे, फिर रिफंड होकर के आपको जैसे सब्सिडी आती है उसी हिसाब से ये पैसा आएगा। अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांटते हैं, सही है? अब वो दिल्ली का है, वो चुनावी पुलाव दिखा देते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी तो वहाँ के लोग जो हमारे रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, तो वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि इनके बस का नहीं है, खाली बोल देते हैं। सिलेंडर कहाँ फिल्म बोल दिए थे रेवड़ी बांटने के लिए, जब दे नहीं पाए तो? हाँ, कहाँ नहीं दे पा रहे, दिए। हमको तो नहीं पता भैया। मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से तो मिल रहा है लोगों को। अच्छा, भाई ये बताओ, कहाँ के रहने वाले? यूपी के हो? फ्री सिलेंडर मिला किसी को? अभी तक तो नहीं मिला है। मिला? मैं यूपी का नहीं रहने वाला हूँ ना। मैं कहाँ के हो? बिहार का रहने बिहार के हो। तुम कहाँ, यूपी के हो? सिलेंडर मिला फ्री होली दिवाली पे? नहीं है। नहीं मिला। आप कहाँ के भैया? यहीं के हैं? मिला सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा, सिर्फ चर्चा मिल रही है सिलेंडर की। बस चर्चा मिल रही है। भैया भी चर्चा सुन लिया लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो मैंने बताया है कि वो कैश लेकर के वो फ्री के चक्कर में गए एजेंसी, और एजेंसी में उन्होंने कहा कि आपको पेमेंट देना होगा, ये सब्सिडी जो है आपके खाते में आएगी। खाते में आएगी? कब खाते में आती होती है कि नहीं आती? अब ऐसा भविष्य में करें, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हुआ नहीं। फिलहाल आप अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं और आप मोदी जी को जानते हैं। यहाँ कुछ युवा हैं, किसको चाहते हो 24 में प्रधानमंत्री? वही राहुल गांधी। राहुल गांधी? ये राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को चाहते हो आप लोग, क्यों?
बस कुछ सोच समझ के ही, इतना झेलने के बाद, पेट्रोल इतना महंगा लेने के बाद, बैटरी गाड़ी लेने के बाद अब राहुल गांधी चाहिए सबको। अब बातों से कुछ होना नहीं है, इसलिए जो है सबको राहुल गांधी चाहिए। अब बात वाली सरकार जा रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से मोदी जी का ट्विटर हिला हुआ है। जी, तो मोदी चले जाएंगे इस बार? कंफर्म चले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब खत्म हो रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब खत्म हो रही है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी चर्चा करते हैं। किसको चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी को। क्यों? भाई मोदी जी का काम आप देख रहे हैं, क्या सारी चीज़ें जो है भाई, देश विकास की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा। वो तो अभी युवा हमसे मिले, कह रहे थे नौकरी, बोले तो 2 करोड़ दे रहे हैं, 10 लाख भी नहीं। देखिए नौकरी वाली बात अलग है, नौकरी तो आपके उस पे मिलती है। कह रहे थे कि होली में, दिवाली में कहा गया था फ्री सिलेंडर देने के लिए, आज तक पता ही नहीं चला कहाँ गया। देखिए वो उनकी प्लानिंग होगी, एकदम से कह देने से। वो तो कह दिए थे ना कि होली दिवाली भी दे देंगे, 10 तारीख को सरकार बनाई है, तब 20 तारीख को आप होली में ले जाइए फ्री सिलेंडर। होली भी चला गया, दिवाली भी चला गया। आप ये बताइए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि होली और दिवाली दोनों चला गया, लेकिन कोई भी एक बड़ी योजना बनाने के लिए एक पूरी रणनीति तय करनी पड़ती है, उसका फाइनेंस होता है। उस समय जुमला बोल दिया जाता है। उस समय जुमला बोल दिया जाता है। जुमला तो सब लोगों ने बोला कि हम हाफ बिजली देंगे। क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि वो जिस दिन सरकार बनती तो वो हाफ बिजली देने लगती? लेकिन दिल्ली में तो मिल गई बिजली। केजरीवाल ने उसको कंप्लाइंस किया, उसी से ये राजनीतिक दलों में ये हलचल मची है कि मतलब आधी बिजली, आधा पानी, आधा ये सब, ये केजरीवाल की ही देन है। और ये सब जुमले जो है चुनाव के दौरान चलते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी और बाकी जो दल हैं वो जुमले कहते हैं और केजरीवाल जुमले नहीं कहते हैं? नहीं, देखिए केजरीवाल कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? केजरीवाल ने कहा और किया। राजनीतिक दल सिर्फ अपने वोट की खातिर कहते हैं और करते कुछ नहीं है, आपके सामने है। तो बीजेपी क्यों नहीं की? बीजेपी देखिए मोदी जी का एक अपना अलग स्तर है। तो कब करेंगे? वो करेंगे, आप इंतजार करिए, अगले जो है चुनाव के पहले आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। भाई 100 साल आने वाले समय से 100 साल तक तो पता नहीं आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा। 2024 से पहले आपको बहुत कुछ दिखेगा। दिखेगा 24 से पहले दिखेगा, उसके पहले कुछ नहीं दिखेगा। पहले कुछ नहीं दिखेगा। क्या लग रहा है महिलाओं को, किसको प्रधानमंत्री देखना? देखिए मोदी के काम तो अच्छे हैं, लेकिन आम जनता परेशान हो रही है। परेशान हो रही है? क्या परेशान हो रही है वहाँ? ये तो कह रहे हैं रामराज चल रहा है। महंगाई बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई महंगाई? बिल्कुल है। वो तो कह रहे हैं महंगाई की व्यवस्था एकदम सही कर दी गई है। नहीं, महंगाई बढ़ी हुई है। क्या महंगाई बढ़ी है? किचन के सामान भी बढ़ गए हैं, और आप देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ने से कन्वेंस भी हम लोग को जाना आना महंगा होता जा रहा है। और वैसे देखा जाए तो मोदी जी के फैन तो हम सभी हैं, लेकिन आम जनता परेशान भी है। परेशान भी है। आप किसी से भी बात करिए तो परेशानी है। परेशानी है जनता को। क्यों परेशानी है? परेशानी है। किसको चाहते हो 24 में प्रधानमंत्री? भाई कोई आए, महंगाई कम हो और रोजगार मिले लोगों को। हम तो कहते हैं आप ईमानदार हो तो कैसे बढ़ गया सिलेंडर का रेट इतना? ना आपके माँ बाप हैं, ना आपकी बीवी है, ना बच्चे, किसकी नहीं जोड़ के लेके जाओगे आप? तब कांग्रेस थी तो चोर थी, वो 400 रुपये का सिलेंडर देती थी। आप ईमानदार बैठे तो 1100 का दे रहे हो, तो हमें नहीं तो चोरी बढ़ जाए। चोरी किसी कर रहे हैं? हम लोग को, पब्लिक को तो आराम दे रहा है ना। आप बताइए आप किसको चाहेंगे? चोरी वाले को जाएंगे आपको आराम दे, या जो ईमानदारी से काम करे वो 1100 का दे उसको ले हो गया? सही बात। तो इस बार आप चाह रहे हो बदलाव? बदलाव होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। हर 5 साल में बदलाव हो, जो काम नहीं करे उसे भगाओ। वो तो कह रहे हैं कि हम, अभी एक भाई साहब हमसे कह रहे थे कि मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किस चीज़ में? महंगाई बढ़ाने में, बेरोजगारी में, या फैक्ट्रियाँ बंद हो गई उसके अंदर? ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री आए, अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, बेचने पे लगे हुए हैं ये। कोई फैक्ट्री खोले हैं? पूछिए ज़रा किसी से कोई फैक्ट्री खुली हो। कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोग परेशान हैं, कैसे घर के खर्चे कर रहे हैं, वही बता सकते हैं इस बारे में। स्थितियाँ नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक है साहब। और ऐसी नाजुक है कि बस आदमी रो नहीं रहा है। नाम तो ले रहा है मोदी मोदी, लेकिन रो नहीं रहा है। तो ये हर आदमी परेशान है, लेकिन कह रहा है मोदी जी कर अच्छा रहा है। तो फिर क्यों परेशान है? क्यों कह रहा है? समझ नहीं आ रहा क्यों कह रहा है। ये तो उसको दिल बताएगा ना उसका, वो क्यों कह रहा है, ये तो उसी से पूछो ना। परेशानी भी ले रहा है, उसके बाद भी कह रहा है अच्छा कर रहा है, तो क्या अच्छा कर रहा है? हमें तो वो चीज़ आदमी चाहिए जो हमारे लिए अच्छा करे, जो हमारा परिवार को हमें फ़ायदा मिले। अच्छा ये बताइए, फ्री सिलेंडर मिला? कहा गया था होली दिवाली में फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। कहाँ मिला? किसी को नहीं आया। हमको तो लगता नहीं किसी को आया। जो सब्सिडी आ रही थी वो भी गायब कर दिया आप लोगों ने, सब खत्म कर दिया। अब तो पेट्रोल डीजल के रेट आपने बढ़ा दिए। आप कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। ठीक है, आज क्या हो रहा है? आज देश की इज्जत नहीं गिर रही है, प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं गिर रही है। आज रुपया तो आज भी गिर रहा है। 82 रुपये पर डॉलर पहुंच गया है। 82 पहुंच गया, 82 पार हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इज्जत बढ़ गई क्या? अब 2014 से पहले कहते थे भाइयों बहनों जब जाओ तो सिलेंडर को नमन करके जाना, वोट डालने जाओ तो। अब किसको नमन करके जाए 2024 में?
आप किसको नमन करके जाएं? तो आप बताइए, आपको क्या सोचते हैं 24 में आप किसको चाहते हैं 2024 का प्रधानमंत्री देखना? कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये लखनऊ की जनता फिर प्रधानमंत्री वो किसको चाहती है और किसको बनाना चाहती है, और आपका क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नमस्कार।